मीर साहब, सबसे पहले ज़ाहिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, 7 रुकनी कमेटी थी। आज उस कमेटी में से पीटीआई में से सिर्फ असद कैसर साहब शामिल थे। जिन लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, सलमान अकबर राजा साहब हों या अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो नहीं थे। आज आपने भी अपने प्रोग्राम के इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया। क्या वाकई जो बात बताई जा रही है कि कोई काबीना मीटिंग में मसरूफ़ था, तो कोई अदालती मामलात में मसरूफ़ था, यही है या कुछ और वजह है? तहरीक इंसाफ में कोई और मसला है? देखिए, मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है, मसला तो हुकूमत में भी है। दोनों फ्रीकैन को ये पता है कि इन मुज़ाकरात से फ़िलहाल कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए कि देखें, एक तरफ ये एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो आप सबको पता है वो क्या हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान को रहा करो और जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाओ, और साथ ही साथ जो है 9 मई के वाक़यात पे फ़ौजी अदालतें जो हैं उसने 25 लोगों को सज़ा सुना दी और मज़ीद सज़ाएँ भी जो है वो सुनाई जाएंगी। तो फ़ौजी अदालतें और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात ये साथ साथ चल नहीं सकते। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जो आज पाकिस्तान में मौजूद थे और मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए, उनका ये ख्याल है कि पहले हमें पार्टी के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात का वक्त लेके दिया जाए, हम उनके पास जाएं, तफसील से उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें कि जी ये मामलात कैसे चलेंगे, फ़ौजी अदालतें और मुज़ाकरात कैसे चलेंगे साथ साथ। और दूसरी बात जो एक बहुत ही अहम बात है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है उसमें एक ये एहसास पाया जाता है कि 26 नवंबर की शाम को एक सुनहरी मौका था जब मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की जो रहाई है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता था। वो बहुत उसके करीब आ चुके थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद ही फैसला किया कि उन्होंने ना रहा होना है ना उन्होंने कोई रिलीफ लेना है, और उन्होंने एक नो कर दी बहुत बड़ी, और उनका जो इनकार है उसके बाद मामला जो है वो फिर ज़ीरो पर चले गए। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं ये भी चाहते हैं कि खान साहब से एक दफ़ा पूछ लें कि खान साहब आप हमें मुज़ाकरात की तरफ धकेल रहे हैं, और अगर दोबारा ऐसे हालात पैदा हो गए कि हुकूमत जो है वो आपकी रहाई पे तैयार हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर में आप एक दफ़ा फिर ना कर देंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत से फैक्टर्स हैं। मुझे फ़िलहाल ये जो फेज़ है मुज़ाकरात का जो 2 जनवरी को शुरू होना है, मुझे इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ मुज़ाकराती कमेटी में कुछ तब्दीलियाँ होंगी हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, और मामलात जो हैं वो हो सकता है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक चले जाएं, तो उसके बाद शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। मतलब और कोई ब्रेक थ्रू के लिए आपको लगता है जो 2 तरफा कमेटियां हैं उन दोनों के पास मैंडेट है? एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसमें अगर ये तशवीश पाई जाती है कि जी आखिर में इमरान खान वीटो ना कर दें, तो क्या दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी के पास आपको लगता है ऐसा मैंडेट है कि ये दोनों ही किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकें जो दोनों को कबूल हो? नहीं, देखें, जो 26 नवंबर को जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें भी हुकूमत के लोग शामिल थे। उसमें उन मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म के मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, इनका बड़ा अहम किरदार था। राना सनाउल्लाह साहब का तो बहुत ही उसमें एक पॉजिटिव रवैया था, और जो इमरान खान साहब की रहाई की जो टाइमिंग का इशू था उस पर राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। मोहसिन नकवी साहब के फिर भी कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग थे, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको अडयाला जेल पहुंचाया गया, बातचीत हुई, और सिर्फ एक छोटा सा फरमाइश था, छोटी सी फरमाइश थी कि खान साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी थी जिस पे कि वो तैयार नहीं हुए। तो वो जो सारी बातचीत थी, जो मोहसिन नकवी साहब की जो बातचीत चल रही थी, उसमें वज़ीर आज़म साहब तो कहीं पे नहीं थे, और उसमें अगर ब्रेक थ्रू हो रहा था तो उसमें मोहसिन नकवी साहब के अलावा उन लोगों का भी किरदार था जो कि उनको हदायत दे रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि उस 26 नवंबर की शाम का जो वाक़या है जब मुज़ाकरात नाकाम हुए और फिर यहाँ पे डी चौक में एक ऑपरेशन शुरू हो गया, उसकी वजह से ना मोहसिन नकवी साहब ऑन बोर्ड हैं और ना ही जिन लोगों से वो हदायत ले रहे थे वो ऑन बोर्ड हैं। तो जब वो ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर इन मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में
बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। और जो हुकूमत ने कमेटी इतनी बड़ी बना दी है, उसमें और इजाफा कर दिया, तकरीबन सारे इत्तेहादी उसमें शामिल हैं, ये संजीदगी का मुजाहरा है या फिर एक गैर संजीदगी का मुजाहरा इसको समझा जाएगा? देखें, आज उसमें जाजुल हक साहब को भी शामिल कर दिया गया है, खालिद मक्सी साहब को भी शामिल कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इन मुज़ाकरात को अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के तरफ से जो कमेटी अनाउंस की गई थी, उस कमेटी के ही अरकान जो हैं वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। देखें, जो हुकूमत की कमेटी है, उस कमेटी में जो पीपल्स पार्टी के जो दो दोस्त हैं, वो उनकी मौजूदगी जो है वो भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और मुस्कुराहटों का तबादला भी करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके और हुकूमत के मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो जिस पार्टी के वोटों पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खड़ी है, उस पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आज भी जो तकरीर की है उसको भी अगर आप एनालाइज कर लें तो बिल्कुल वो हुकूमत से खुश नज़र नहीं आ रहे। तो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मुज़ाकरात जो हैं उसमें पीपल्स पार्टी बैठ कर क्या करेगी? क्योंकि मुझे आज खुद एक तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने कहा कि जब 2 जनवरी को हम सारे बैठेंगे आमने सामने, तो हम पहले तो पीपल्स पार्टी के जो 2 हमारे दोस्त हैं उनको कहेंगे ना, पहले तो आप ये बताएं आपका इनके साथ तजर्बा कैसे रहा, क्या नून लीग ने जो पीपल्स पार्टी से वादे किए थे वो वादे पूरे किए या नहीं किए। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि जनाब हमें नून लीग की किसी बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी का भी मसला नून लीग के साथ तो नहीं है, उनका भी बिलावल साहब का भी मसला तो किसी और के साथ है। तो वो तो इसमें अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। तो जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होते तो इन मुज़ाकरात का मुझे कोई मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आता। साहब, और जो तहरीक इंसाफ की अपनी भी लीडरशिप है, वो ज़ाहिर दोनों तरफ से हमने देखा वो तनकीद की जद में रहते हैं। हुकूमती जो रहनुमा हैं वो उन्हें तनकीद करते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, फिर कभी बुशरा बीबी की तनकीद, कभी अलीमा खान साहिबा की तनकीद, फिर इमरान खान साहब को इस बात पर शिकायत की थी तस्वीर क्यों खिंचवा ली मोहसिन नकवी के साथ। आपके ख्याल में इन हालात में, जिन हालात का सामना है पार्टी को, ये पार्टी लीडरशिप सही किरदार अदा कर रही है या जहाँ जहाँ से सवालात उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं? देखिए शाहज़ेब साहब, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो हमने तो हर दौर में बात वही करनी है ना जो कि हमें सही नज़र आ रही है। देखें, आजकल तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के बारे में तहरीक इंसाफ ही के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं या कहते हैं ये कंप्रोमाइज़ लोग हैं, उनको कंप्रोमाइज़ किसने बनाया है? उनको कंप्रोमाइज़ इमरान खान ने बनाया ना। अब 26 नवंबर की शाम को जब हुकूमत जो है वो जहाज़ भेजती है, हवाई जहाज़ भेजती है पेशावर, और तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं को जहाज़ पे पेशावर से रावलपिंडी लाया जाता है। रावलपिंडी से फिर उनको गाड़ी में बिठा के आप अडयाला जेल में लेके जाते हैं। फिर अडयाला जेल में भी मीटिंग रूम में मुलाकात नहीं होती, इमरान खान का जो सेल है उसमें मुलाकात होती है। तो क्या इमरान खान को नहीं पता कि ये जो मेरी पार्टी के 2 लोग जो हैं इनको मेरे सामने ला के बिठा दिया गया है और मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, और बातचीत बड़ी लंबी बातचीत, चहलकदमी हो रही है सेल में, और ये पॉइंट, और एंड में आके फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी कि नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवानी। तो अगर उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है या पार्टी के अंदर उनके बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खान साहब पर भी तो आयद होती है ना। क्योंकि गौर साहब को चेयरमैन बनाने वाले भी इमरान खान, और फिर गौर साहब के साथ अपने सेल में मुज़ाकरात करने वाले भी इमरान खान, और फिर गौर साहब के सामने इनकार करने वाले भी इमरान खान। तो अब गौर साहब किधर जाएं? या तो उनको चाहिए कि वो सारा सच पूरी कौम को बता दें कि भाईजान मैं तो प्रॉक्सी हूँ इमरान खान की, मैं जो भी करता हूँ इमरान खान के कहने पे करता हूँ। लेकिन इस पार्टी का कमाल ये है कि फिर जो इमरान खान की प्रॉक्सी है, ये उस प्रॉक्सी को भी मुतनाज़ा बना देते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। तो मैं एक बात बड़े अरसे से कहता हूँ और आज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 26 नवंबर को भी इमरान खान साहब अगर चाहते तो जेल से बाहर आ सकते थे, आज भी वो चाहें तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन शायद वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो एतबार नहीं करते कुछ लोगों पे। और ये जो मुज़ाकरात शुरू होते हैं और फिर आखिर में खान साहब इनकार कर देते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का हो गया है, जो बेचारे इन मुज़ाकरात में
अडयाला जेल के चक्कर लगाते रहते हैं और आखिर में खान साहब इनकार कर देते हैं। बस अब तो क्या नियर टर्म में है पॉसिबल कि, क्योंकि ज़रा पार्टी तितर बितर है बगैर इमरान खान साहब के, कि वो आ सकें, 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है, कोई रिहाई का इम्कान नजर आता है आपको? देखें, पार्टी तितर बितर है, ये पार्टी सिर्फ इमरान खान है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो तितर बितर आपको नून लीग भी नजर आएगी, जहां पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने दिनों से अपनी कैबिनेट में एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं लेकिन उनको कहीं से इजाज़त नहीं मिल रही, तो वहाँ पे भी काफ़ी तितर बितर मामलात हैं, बल्कि तीतर बटेर वाला मामला है। तो तहरीक इंसाफ में पार्टी का नाम सिर्फ इमरान खान है, ये वक्त और हालात ने साबित किया है। जिस दिन इमरान खान साहब जो हैं वो फैसला कर लेंगे कि मैंने अब ठीक है डील करके नवाज शरीफ की तरह मैंने बाहर आना है, तो बाहर आ जाएंगे। अभी तक उन्होंने जो अपने आप को दिल में तसल्ली दी हुई है ना कि मैं बाहर नहीं आ रहा, वो तसल्ली उन्होंने ये दी हुई है, जो कि उन्होंने अपने कुछ साथियों से कही भी है कि भाई देखो, कम से कम आप लोग मुझे बार बार आके ये कहते हैं जी खान साहब आप आखिर में रहाई से इनकार करते थे, लेकिन तुम ये देखो ना मैंने साबित किया है कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। बस ये है उनके दिल की तसल्ली कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। तो इस तसल्ली के साथ वो जितना अरसा चाहें जेल में रहेंगे। जिस दिन उन्होंने इस तसल्ली को खैर बात कह दिया, वो जेल से बाहर आ जाएंगे।